सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछली कक्षा में हमने बात की थी जनसंख्या वृद्धि की, जनसंख्या वृद्धि के कारकों की। आज हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की कुछ अवस्थाएं। जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जनसंख्या वृद्धि की, यानी कि थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, जो वर्ल्ड में एक जनसंख्या विस्फोट हो रहा है या जो हुआ था, जो देश जनसंख्या वृद्धि की समस्या से जूझ रहे हैं या वे देश जो जनसंख्या कमी की अवस्था से जूझ रहे हैं, आज हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हमें पता लगता है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो जनसंख्या की कमी से परेशान हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि से परेशान हैं। तो हम यही चीज़ देखना चाह रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं में कि कुछ देश किस अवस्था में आते हैं, तो आधे से कुछ देश किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। हमने ये जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर डिसाइड किया कि जनसंख्या की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अब जन्म दर और मृत्यु दर का कैसे प्रभाव पड़ा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की 5 अवस्थाएं हैं। यानी कि वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए, पूरे विश्व की जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो हमें पता लगता है कि जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं कितनी हैं, 5 अवस्थाएं 5 हैं। नंबर 1 प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था में क्या होता है? प्रथम अवस्था में जन्म दर भी उच्च है। एक ऐसी अवस्था जिसमें जन्म दर भी बहुत ज़्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अब उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में अगर देखा जाए तो हमें पता लगता है कि यह क्षेत्र कैसा होगा, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे होंगे, जो हमें इसी के आधार पर पता लग जाता है, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर। क्योंकि जब उच्च जन्म दर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी, यानी कि यहाँ पर अधिकांश रूप से ग्रामीण समाज है। ग्रामीण समाज है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि ग्रामीण समाज में शिक्षा की कमी होती है, खूब है, लेकिन कहीं शहर के आधार पर देखा जाए, कहीं सिटियों की अगर तुलना की जाए गांवों से, तो निश्चित रूप से ग्रामीण समाज का स्तर शिक्षा की दृष्टि से कम होता है। और अगर हम उच्च मृत्यु दर की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर उच्च स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं हैं, उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। मुख्य रूप से ये कौन सी जगह हो सकती है? हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जो एक विकासशील से भी जो नीचे के राष्ट्र होते हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन इतनी उच्च उनकी अर्थव्यवस्था नहीं है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश। अब अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश गरीबी से जूझ रहे हैं, तो वहाँ पर इतनी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास नहीं है, वहाँ मृत्यु दर भी ज़्यादा है और यहाँ उच्च जन्म दर भी है। तो प्रथम अवस्था में हम लोग देखते हैं कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर हमको देखने को मिलती है।
अगली हम बात करते हैं द्वितीय अवस्था की। द्वितीय अवस्था, इसमें जन्म दर उच्च, जन्म दर उच्च और मृत्यु दर गिरती हुई उच्च। यानी कि यहाँ पर जन्म दर तो उतनी ही है, लेकिन यहाँ पर गिरती हुई अवस्था में मृत्यु दर भी बनती है। जितनी मृत्यु दर हमारी प्रथम अवस्था में है उतनी मृत्यु दर तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम मृत्यु दर यहाँ पर है। अर्थात इन स्थानों पर कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो जाता है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो अधिकांश दुनिया के जो विकासशील देश है ना, उनमें ये जनसंख्या पाई जाती है। दुनिया के अधिकांश विकासशील देशों में 1920 से 1950 के दौरान भारत इसी अवस्था में था। 1920 और 50 के दौरान भारत इसी अवस्था में था। तो दुनिया के अधिकांश देश जो विकासशील हैं, हमारे दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब में से अधिकतर संख्या उन देशों की है जो विकासशील हैं। विकसित तो बहुत कम हैं, विकासशील सबसे ज़्यादा हैं। और जो विकासशील में भी नहीं आते, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने वहाँ अपने संसाधनों में सीमित हैं, वे देश भी बहुत कम हैं। तो आज दुनिया में एक औद्योगिक क्रांति के बाद जो अपने आप में देशों में एक आत्मनिर्भर बनने की जो एक विचार आया, सोच आई, उसकी वजह से आज अधिकांश देश दुनिया के विकासशील हैं और धीरे धीरे वो विकसित होने के ओर अग्रसर हैं। होना ना होना एक आगे की बात है, बाकी हर देश ऐसा प्रयास कर रहा है कि हम भी बहुत जल्दी विकसित होना चाहें। तो इस द्वितीय अवस्था के अंतर्गत इन देशों को शामिल किया जाता है। अगली जो अवस्था आती है हमारी, वो आती है तृतीय अवस्था। और तृतीय अवस्था में हम लोग देखते हैं कि तृतीय अवस्था में जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर मध्यम होती है। जन्म दर तो उच्च रहेगी, लेकिन मृत्यु दर मध्यम मृत्यु दर तृतीय अवस्था में। हमारा भारत इसी अवस्था के अंतर्गत आता है। भारत इसी अवस्था के अंतर्गत आता है। अगली बात करते हैं हम, इसमें क्या होता है कि मृत्यु दर निरंतर कम होती जाती है और जन्म दर उच्च है। इसलिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास अधिक है। यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास यहाँ पर अधिक है और भारत वर्तमान में इसी अवस्था के अंतर्गत आता है। और अगली अवस्था आती है हमारी चौथी, और चौथी अवस्था में है चतुर्थ अवस्था। चतुर्थ अवस्था में हम देखते हैं कि यहाँ पर जन्म दर मध्यम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मध्यम। और मृत्यु दर भी निम्न हो जाएगी। मृत्यु दर निम्न और जन्म दर मध्यम। तो यहाँ पर देखिए
जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न। जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं वो एक ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि जहाँ पर ज़्यादातर देश विकसित श्रेणी में आने के लिए लिस्ट में शामिल हैं। यानी कि विकसित तो वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विकसित के पास वो पहुंच चुके हैं। तो ऐसे देशों में जैसे यूरोप के कुछ देश हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे तो खैर विकसित है, वो तो प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों में आएगा, सॉरी 5वीं श्रेणी के राष्ट्रों में, जहाँ जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। तो अपने आप में एक वो श्रेणी अलग है। तो उससे थोड़ा सा नीचे, नहीं, भारत से विकासशील से ऊपर और विकसित से नीचे की जो श्रेणी बनती है वो ये श्रेणी बनती है। यहाँ पर एक मुख्य विशेषता देखने को मिलती है कि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर 8 व्यक्ति प्रति 1000 तक पाई जाती है। कितने तक पाई जाती है? 8 व्यक्ति प्रति 1000 तक पाई जाती है। अगली अवस्था अगर हम देखें तो अगली अवस्था 5वीं अवस्था है, और 5वीं अवस्था में हम देखेंगे तो हमें विकसित देशों की श्रेणियां देखने को मिलेंगी। यानी कि अधिकांश देश यहाँ के जनसंख्या कमी से जूझ रहे हैं। 5वीं 5वीं अवस्था, यहाँ पर जन्म दर निम्न और मृत्यु दर निम्न। यानी कि एक कंडीशन ये बनती है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यानी कि ये 5वीं अवस्था है, यह अवस्था अत्यंत विकसित देशों की है, जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे आदि। ये जो देश हैं ये जनसंख्या की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ जन्म दर बहुत कम है और मृत्यु दर निम्न है, अर्थात जन्म लेने वाले तो कम हैं और मरने वाले भी कम हैं। तो इसका मतलब यहाँ बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या अधिक है। आप लोगों ने सुना भी होगा, इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मृत्यु जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, इन देशों में हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विकसित देश हैं और यहाँ की जनसंख्या अधिकांश रूप से युवा नहीं है। अधिकांश जनसंख्या यहाँ पर बुजुर्ग है। यहाँ पर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, 58 वर्ष की उम्र से और अधिक लोगों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। जबकि हमारे भारत जैसे देश में जो युवा वर्ग है, यानी कि 25 वर्ष से और 58 वर्ष के बीच के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। हमारा देश जो भारत है ये एक युवा देश के नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे ही जो विकसित देश हैं वहाँ पर युवा जनसंख्या कम होके बुजुर्ग जनसंख्या ज़्यादा है। वहाँ का अधिकांश प्रतिशत जनसंख्या का 58 वर्ष से अधिक का है। तो इसलिए कहते हैं ना कि ये जो कोरोना महामारी है इसमें बुजुर्ग और बच्चों को ज़्यादा खतरा है। तो निश्चित रूप से उन देशों में ज़्यादा खतरा पैदा हुआ जिन देशों में बुजुर्ग लोग निवास करते हैं। तो वहाँ पर और प्रभाव भी देखने को मिला। अधिकांश वहाँ का जो डेथ रेट था वो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा था।
वहाँ जिनको कोरोना हुआ, बूढ़े बड़े को वो ज़्यादातर निपट लिए। तो अपने आप में कहने का मतलब ये है कि उन देशों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस अवस्था के जो देश हैं वहाँ पर जनसंख्या की कमी भी है, तो वो लोग वहाँ जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जनसंख्या कमी के लिए कानून बनाया जाता है कि जनसंख्या कम की जाए, बहुत सारे यंत्र तंत्र अपनाए जाते हैं, कानून बनाया जाता है, सब लोगों को ज़्यादातर पाबंद किया जाता है, बाल विवाह पर रोक जैसे बहुत सारे प्रयास हम जनसंख्या को कम करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही जो अपने जर्मनी, जापान, फ्रांस हैं वहाँ पर लोग बागों को जनसंख्या वृद्धि के लिए ऑफ़र दिए जाते हैं, जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। वहाँ की सरकारें इस योजनाओं में लगी हुई हैं कि किस प्रकार हमारे यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो सके, क्योंकि वहाँ के लोग जनसंख्या की कमी से जूझ रहे हैं। वहाँ उद्योग धंधे, वहाँ इतना सारा एक अर्थतंत्र विकसित हुआ है कि वहाँ काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता है, वहाँ काम करने वाले लोग कम हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है तो वहाँ पर संसाधन ज़्यादा है, तो इसलिए वे लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़े। फिर वहाँ का कुछ जलवायु का प्रभाव ऐसा है कि वहाँ की जनसंख्या वैसे ही कम ही है, वहाँ बहुत टिपिकल जीवन है, ज़्यादातर अधिकांश समय बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसे एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जनसंख्या की कुछ अवस्थाएं जो वर्ल्ड स्तर पर या विश्व के स्तर पर मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ना और इनके अच्छे से नोट्स बनाना। अगली क्लास में हम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।